हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, आज टॉपिक पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम का गुणनखंड। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड, फैक्टर। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या है? पहले है गुणक। गुणक क्या है? गुणक हो मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मल्टीपल्स क्या हो? एक फैक्टर, एक मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब ही टेबल हो, जैसे मान लो 2 होते 6 और अनंत तक। ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गुणनखंड। क्या हो? गुणनखंड, फैक्टर। देखो जैसे 18 है, 18 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। एक तो सभी का ही हो। 1 2 3 5 से डिवाइड हो 6 9 और 18। तो कितने गुणनखंड हुए इसके? 6। ठीक है दोस्तों। देखो अगर हम इसके गुणनखंड करें ऐसे, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसे हम कैसे लिख सकें? 2 गुणा 3 की पावर 2, 3 तिया 9 दूनी 18। अब देखो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे क्या करो? पावर दुगुनी करो, इसकी भी पावर दुगुनी करो, तो कितने गुणनखंड हुए? 6। ये रहे 6। ठीक है दोस्तों। अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। 300 के कितने गुणनखंड हो गए? कितने गुणनखंड फैक्टर हो गए? ठीक है दोस्तों। देखो क्या करेंगे इसे? हमने क्या बताया था? 300 के कितने फैक्टर होंगे? देखो इसके फैक्टर 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 और किससे डिवाइड हो गए? 30 रहेगा। 30 भी होगा। अच्छा देखो 300 के दोस्तों, ये क्वेश्चन है 300 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 300 के कितने गुणनखंड हुए? 18। अब देखो हम इसको इसके फैक्टर कर सके ना, तो एक बार ऐसे देखो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 25 75, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो हम इसे क्या लिख सके? देखो 300 को हम लिख सके 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तो ऐसे तो करना नहीं, ऐसे करना। अब देखो इसके कुल कितने फैक्टर होंगे? ये पावर है, पावर कितनी है? 2। 1 बढ़ाओ इसमें गुणा, यहाँ पावर 1 है, इस पावर में भी 1 बढ़ाओ 2, ये पावर 2 है, इसमें 1 बढ़ाओ 3। 3 दूनी 6, 6 तिया 18। कितने फैक्टर हुए इसके? कितने गुणनखंड हुए? 18। देख लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालेंगे फैक्टर। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सके। क्या बन सके? 300 के सम गुणनखंड। 300 के सम गुणनखंड कितने होंगे? सम मतलब इवन। कितने गुणनखंड होंगे सम? अब देखो
2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। हम क्या करेंगे, जब सम गुणनखंड हमें इसके निकालने हो, सम गुणनखंड निकालने के लिए 2 कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 1 बच गया, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये बचा। अब देखो ये क्या हुआ, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। हमें फिर वही करना, यहाँ पे पावर है बढ़ाओ, यहाँ 1 है 2 करो, यहाँ 2 है तो 3 करो, 2 दूनी 4 किया 12, ये हो गए इवन फैक्टर। कितने है दोस्तों, 300 के सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने हैं हमारे 12। ठीक है दोस्तों, अभी इसके निकाल लेंगे विषम गुणनखंड, गुणनखंडों का योग, ये भी निकाल लेंगे। आगे चलते हैं, 300 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम मतलब ओड, विषम ओड। देखो 300 के विषम गुणनखंड निकालने, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। हमें क्या करना, विषम निकालने तो हम 2 की पावर 2 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब देखो इसका क्या करना, ये पावर 1 है डबल करो, और ये पावर 1 बढ़ाओ, और ये पावर 2 है इसमें भी 1 बढ़ाओ, तो कितने हुए विषम गुणनखंड, 6। कितने दोस्तों, 6 गुणनखंड है विषम। देखो ऐसे नहीं कर सकते, जब तुम सम निकाल लो तो हमें पता था कि 300 के गुणनखंड कितने हैं 18, और सम कितने आए थे, सम गुणनखंड कितने आए थे हमारे 12, तो विषम कितने बचे, 12 को घटा लो 6 बचे, और यही तो आया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें गुणनखंडों का योग। 300 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा था 300 गुणनखंड थे ये, तो हमें इसका निकालना योग। देखो योग कैसे निकालोगे, 2 की पावर 2 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। 3 है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इसे सोल्व करेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2, ये 4, यहाँ पे 1, ये 3, यहाँ पे 1, 5 और 25। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ो इन्हें, 4 और 3 7 हो गया, गुणा 3 और 1 4, 25 5 30 31, 7 चौक 28 गुणा 31। इनकी गुणा करो, गुणा कर लो 31 और 28 की, कितना आया 868। ये है इनका गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कैसे बन सके। 300 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो 6 से विभाजित हो या डिवाइड हो। देखो ये जो है इसके गुणनखंड, ऐसे इसमें कितने हैं जो 6 से डिवाइड हो। देखो कितने हैं, 1 2 और 3 4 5 6 गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, अब देखो निकालेंगे कैसे इसे। ये था हमारा
2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। जिससे विभाजित हो जाए उसे इनसे बाहर निकालो। 2 गुणा 3, अंदर क्या बचा? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, देखो अब ये पावर थी 1, करो 1 बढ़ाओ, ये पावर थी 2, इसमें भी 1 बढ़ाओ, कर दो गुणा। तो कितने आए गुणनखंड दोस्तों? कितने आए गुणनखंड? 6। 300 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 10 से विभाजित हो? देखो सेम है बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे इसे भी। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। हमें क्या निकालना बाहर? 10। तो 2 गुणा 5 हमने निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब ये बच गया हमारा 5 की पावर 1। अब देखो सब की पावर में एक एक बढ़ाओ, सब की पावर में बढ़ाओ एक एक और कर दो गुणा। तो कितने हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? 8 गुणनखंड है जो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ दोस्तों समझ में? ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन को। देखो दोस्तों 300 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो 15 से विभाजित हो? तो यहाँ पे चेक करो एक बार कितने होंगे। 15 से 1 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 3 और 4 5 और 6। 15 से विभाजित होने वाले कितने गुणनखंड है 300 के? 6। करना कैसे है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। निकालो 15 बाहर, 3 गुणा 5 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब देखो इन पावर को जो अंदर है इस पावर को 1 बढ़ाओ, 3, इसमें भी 1 बढ़ाओ 2। कितने गुणनखंड हुए? कितने गुणनखंड हुए दोस्तों? 6। यही तो गिने थे हमने, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको करेंगे। 5200 के कितने गुणनखंड है? 5200 के कितने गुणनखंड होंगे? अब देखो गुणनखंड निकाल लेंगे इसके। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर करने पड़ेंगे ना हमें ऐसे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 1 लिख सकें। अब इसने कहा था कि 5200 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे, तो कितने गुणनखंड होंगे वही करो। पावर कितनी? 4, 1 बढ़ाओ 5, पावर कितनी? 2, 1 बढ़ाओ, पावर कितनी? 1, 1 बढ़ाओ और कर दो सबकी गुणा। 5 या 15, 15 दूनी 30। कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों? 30। 5200 के कितने गुणनखंड है? 30। अब देखो 30 गुणनखंड हो गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाना, 5200 के सम इवन गुणनखंड कितने होंगे? गुणनखंड कितने होंगे? देखो ये थे हमारे 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 1। सम गुणनखंड निकालने तो हम क्या करेंगे? 2 बाहर निकाल लेंगे इससे, तो अंदर कितना बचा? 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 13 की पावर 1। अब कुछ नहीं करना, फिर वही पावर है 1 बढ़ाओ, पावर है 1 बढ़ाओ, पावर है 1 तो 1 बढ़ाओ और कर दो सभी गुणा। 4 क्या 12 और 12 दूनी 24। कितने गुणनखंड आए दोस्तों? सम गुणनखंड 24। ठीक है, और निकाल ले 5200 के विषम गुणनखंड। 5200 के विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने होंगे? हमें क्या करना, ये है 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 1। तो हमें निकालना क्या है? इसमें से जो सम है वे निकाल लो। जैसे 2 की पावर 4 है, ये निकाल लो, अंदर क्या बचा? 2 की पावर 5 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 1। और इसे कैसे करेंगे? देखो
पावर 2 है 1 बढ़ाओ, पावर 1 है 1 बढ़ाओ, तो कितने गुणनखंड हुए? 6 गुणनखंड। विषम गुणनखंड कितने आए दोस्तों? 6 गुणनखंड। देखो ऐसे भी कर सको, तुमने सम गुणनखंड निकाल लिया, टोटल गुणनखंड हमारे पास कितने थे? 5200 के 30, और सम गुणनखंड हमारे कितने आए थे? 24। तो विषम गुणनखंड कितने बचेंगे इसमें? 6, और ये हमने निकाल भी लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में। ऐसे 5200 में से कितने गुणनखंड आ जो 10 से विभाजित हो? अब देखो 10 निकाल लो यहाँ से, 2 गुणा 5 निकाल लिया, 1 2 बाहर निकालना, तो 2 की पावर कितनी बची? 3, और 5 की पावर कितनी बची? 1, और 13 की पावर 1। फिर वही काम है, पावर में 1 बढ़ाओ, 3 थी 4 होगी, 1 थी 2 होगी, 1 थी 2 होगी, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसे गुणनखंड 16 है जो 10 से डिवाइड होंगे। कितने हैं दोस्तों? 16 गुणनखंड है जो 10 से डिवाइड होंगे। अब इसी में ही क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि 500 में से कितने गुणनखंड है जो 13 से विभाजित होंगे? देखो कितने हैं, हमने कॉमन ले लिया 13, अंदर क्या बचा? 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करो, 4 है 1 बढ़ाओ, 2 है 1 बढ़ाओ, तो कितने गुणनखंड हुए? 15 गुणनखंड। ऐसे कितने गुणनखंड है जो 13 से डिवाइड होंगे? 15 गुणनखंड है दोस्तों। ये था तुम्हारा गुणनखंड का कॉन्सेप्ट।